हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सारी घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमें द मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरी को समझना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो जब ये ब्रह्मांड बन रहा था उस समय मात्र कुछ ही एटम्स बने थे। अगर ब्रह्मांड के बनते समय आप वहां मौजूद होते तो आप उन एटम की मूवमेंट से ये पता कर लेते कि आने वाले 100 साल में वो एटम किस जगह पर होगा। और ये रियलिटी भी है कि उसी एटम के मूवमेंट से आज मीन्स अभी हम ह्यूमंस अस्तित्व में हैं। मतलब अगर उस समय वो एटम मूवमेंट नहीं किए होते और इस जगह पर एक यूनिवर्स नहीं फॉर्म किए रहते तो हमारा ये ब्रह्मांड बना ही नहीं रहता और ना हम बने रहते। कि सोचिए कि आज से करोड़ों साल पहले जो घटना हुई यानी जो एटम मूव किए वो अब जाकर हमें इफेक्ट कर रही है। मतलब इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसे थोड़ा और इजी करके समझें तो अगर मैंने ये चैनल बनाने का नहीं सोचा होता और अगर मैं ये वीडियो नहीं डाल रहा होता तो आप ये वीडियो अभी देख नहीं रहे होते। मतलब मेरा एक थॉट भी आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो जितनी भी चीजें हैं ब्रह्मांड में सबका सबसे डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। अब अगर हम टॉपिक पे आए तो हमें ये जानना है कि आखिर ये पैरेलल यूनिवर्स होता क्या है, समांतम ब्रह्मांड क्या है, समांतम ब्रह्मांड का मतलब क्या है। तो अगर हम मैनी इंटरैक्टिव वर्ल्ड थ्योरी की माने, इस थ्योरी के हिसाब से हमारा जो यूनिवर्स है वो मल्टीपल यूनिवर्स में से एक है। मीन्स हमारा जो ब्रह्मांड है वो कई सारे समांतम ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है। उन्हें ना हम देख सकते हैं ना हम उनको जान सकते हैं क्योंकि जितने भी पैरेलल यूनिवर्स हैं सबका डायमेंशन अलग अलग है। जैसे आप इस ब्रह्मांड में मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे ब्रह्मांड में कुछ और काम कर रहे हो। और ये थ्योरी ये भी बताती है कि पैरेलल यूनिवर्स में क्या हो सकता है वो आपकी सोच से लिमिटेड है। यानी अगर आप जो खुद को समझते हो वो सारी चीजें पैरेलल यूनिवर्स में आप हो। जैसे आप अगर अपने आप को अमीर समझ रहे हो तो आप किसी पैरेलल यूनिवर्स में अमीर होगे और उसी किसी पैरेलल यूनिवर्स में ही आप एक गरीब आदमी भी हो सकते हो। ये सारे फैक्ट्स कितने गजब के लग रहे हैं ना। और थ्योरीज ये भी बताती हैं हमारा ब्रह्मांड हमारे समांतम ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स से एकदम अलग अलग है और उनके लॉज ऑफ फिजिक्स भी अलग है। लॉज ऑफ फिजिक्स यानी अगर इस ब्रह्मांड में एटम के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये पॉसिबल है कि समांतम ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स में एटम के प्रोटॉन मूव करें। अब आप समझ चुके हो कि हमारी पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतम ब्रह्मांड की थ्योरी क्या कहती है। आपको एक बोनस फैक्ट बताता हूँ कि आपने कभी ना कभी डेजा वू के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट में बता देता हूँ कि कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना कि आपने ये सारी चीजें पहले भी की हुई हैं। मीन्स आप कोई काम कर रहे हो और आपको उस समय लगे कि मैंने ये काम पहले भी कर रखा है, उसी फीलिंग को डेजा वू कहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डेजा वू की जो फीलिंग हमारे अंदर आती है वो सारी घटनाएं हमारे पैरेलल यूनिवर्स में हो चुकी हों और बाई चांस वही सेम घटना हमारे इस ब्रह्मांड में भी हमसे दोहरा दी गई हो जिस वजह से हमें ये फील हो रहा हो। यानी कि जो घटनाएं हम अपने पैरेलल यूनिवर्स में कर चुके हैं वही घटना हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। उसी की वजह से शायद हमें डेजा वू की फीलिंग आती है। तो इन सारी चीजों को आप जरा सोचिएगा। और कई ऐसे भी रिसर्चर्स हैं जो इस थ्योरी को गलत मानते हैं और ये जेन्युइन भी है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि एक समांतम ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम चाह के भी उसके बारे में रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि हम वहां जा ही सकते ना हम उसे देख सकते हैं। तो अगर ये एग्जिस्ट करता भी है तो हम अपनी पूरी जिंदगी इससे गुमनाम रहेंगे और इसे नहीं समझ पाएंगे। तो अगर ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम हर तीसरे दिन ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। स्टे हेल्दी।